भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हम रकाब हैं, मामला बड़ा अच्छा चल रहा है। और राणा साहब कह रहे हैं कि जो उनके बेटे बिला वजह ही पाकिस्तान आ रहे हैं, एक चोरी करप्शन का मामला है, अदालत से 14 साल सजा हुई है इमरान खान को, तो अदालतों से मामला हल होगा, उनके बेटों को इधर आने से तो नहीं होगा। तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने है भट्टी साहब, माइक इज विद यू। साले साहब ने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब की ज़ाहिर है एक बिलावल भुट्टो, दूसरी तरफ जरदारी साहब उन पर सेरा वजारत उज़्मा सजाना चाहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब का मुझे नहीं लगता अगली मरतबा वो बने, क्योंकि मुझे लगता है मुस्लिम लीग की अगली जो वो वज़ीर आज़म के तौर पर कैंडिडेट उतारेंगे वो मरीम नवाज़ साहबा हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब इस मरतबे ही निकाल गए तो यही काफ़ी है। और फिर इमरान खान एक साइड पे है, आज वो जेल में है, आज वो उनकी पार्टी वीक विकेट पे है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो राना साहब ने, मेरे भाई ने कही कि मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। आप यानी मैं हैरान होता हूँ जब ये इस तरह की गुफ्तगू होती है कि मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। क्या सरमायाकारी आ गई है बेतहाशा, या सरमायाकार आ रहे हैं पाकिस्तान में? क्या ज़राअत ने तरक्की कर ली है? ज़राअत तो पिछले साल 6.45 पे थी, अब 0.46 पे है। क्या रियल स्टेट बूम पकड़ गई है? क्या इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा है? क्या ज़र मुबादला हमारा कोई 50 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है? क्या हमने कर्ज़े उतारने के लिए कोई प्लान बना के वो लॉन्च कर दिया है? क्या खसारा ज़दा इदारे हमने बेच दिए हैं? क्या आबादी बम पर हमने कंट्रोल कर लिया है? क्या तबका अशराफिया को टैक्स नेट में हम ले आए हैं? क्या हुक्मरान तबके ने कोई कुर्बानी दी है या उनके अखराजात कम हुए हैं? क्या गुर्बत में कोई कमी हुई है? क्या हुआ है कि इशारिये दुरुस्त हुए हैं, 2/2 इज़ इक्वल टू 4, 4/4, 3/4, कि अब आम आदमी की बिजली, गैस और जो घर का किचन है वो क्या उसमें कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक राना साहब ने बात की कि करप्शन की, बिल्कुल इमरान खान अपने सारे मुकदमे भुगत रहे हैं और वो ये दायरों का सफ़र जारी है और अब इमरान खान भुगत रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद करती है, एक पेज पे आती है, तो फिर ये अगर करप्शन की बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये इनका करप्शन से क्या लेना देना है? ये इनका करप्शन की पे फ़ज़ाइल और करप्शन की बरक़ात पे आगे पहुंचाने का क्या निकलता है नतीजा? यानी क्या इस मुल्क में हुदैबिया का ठीक फ़ैसला हो गया? हुदैबिया वाकई बंद हो चुका है क्या? इस फील्ड में इसमें एवन फील्ड था, लजीजिया था, फ्लैगशिप था, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग थी, टीटी स्कैंडल था, क्या वो मेरिट पे सारे ख़त्म हुए हैं? अभी कल तक तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ज़र बाबा 40 चोर, यानी हमें एक दूसरों ने इन्होंने बताया कि, और एक दूसरों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करप्शन के किए। ज़र बाबा 40 चोर हैं ये आसफ अली जरदारी, और अगर इससे आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर इससे इलाक से बेहतर है मैं मौत के कुएं में छलांग मार दूं, पेट चीरूंगा, चौकों पे लटकाऊंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, और स्विस अकाउंट्स हमें बुला रहे हैं, और स्विस लीक्स, पेंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, क्या यानी अब कोई रह गया यहाँ के करप्शन की बात करे कोई बंदा? करप्शन यानी यहाँ कोई करप्शन मैटर करती है? कल तक जो नैब के सारे मुलजम और मुजरम थे वो आज इक़्तिदार में हैं। आज जब हालात बदलेंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, ये इक़्तिदार में आ जाएंगे, फिर आप उन्हीं कटहरों में खड़े होंगे। तो ये तो एक दायरों का सफ़र जारी है। कभी कोई इस मुल्क में कोई एक भी करप्शन का केस जो है वो मेरिट पर उसका ख़त्म हुआ है या मेरिट पे उसका हुआ है? कोई नहीं हुआ। राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की राणा साहब। ये जो बात कह रहे हैं ना भट्टी साहब, उसमें बड़ा वजन है कि एक जमाने में देखें आपने कैंपेन चलाई पूरी, आपने कहा जरदारी इतना बड़ा चोर है, जरदारी इतने बड़े डाकू है। मैं नहीं कह रहा, आप शहबाज शरीफ साहब कहते थे, हर जगह जाके कहते थे, हमारे शोज में हर जगह कहते थे। अब आपने उनको वोट दे के सदर भी बना दिया, तो सवाल वैसे ही उठता है लाइटर नोट में कि जो चोर को सदर बना दे, बिकॉज चोर वो खुद कितना बड़ा डाकू होगा। मैं नहीं कह रहा, ना मैं आपको डाकू कह रहा हूं, ना मैं उनको चोर कह रहा हूं, ये आपका वो था। एक तो उसको पॉइंट ये है कि ये तो सारे पॉलिटिकल केसेस होते हैं। जरदारी साहब को आपने 10 साल कैद रखा नून लीग ने, बाद में पता चला सारा पॉलिटिकल वो था, जब आबो हवा चेंज हुई वो बाहर आ गए। इस तरह पनामा में नवाज शरीफ साहब को क्या कुछ नहीं कहा गया, मीडिया ट्रायल हुआ, इमरान खान ने उनके साथ ज्यादती की, उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट ने, जुडिशरी ने की, बाद में पता चला वो बाइज्जत बरी हो गए। तो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का भी यही मामला है, वो भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अभी आप जितने शब्दों मत से कहते रहे, अलकादिर करप्शन, दिस एंड दैट,
असूल तो है कोई नहीं यहाँ पे सियासत का, राणा साहब। देखें, पहले मैंने 3 बातें की थी, जंग की बात की, डिप्लोमेसी की और मीशत की, और आपने सारा क्रेडिट जो है वो चीफ को दिया। देखें, मैं इस बहस में पढ़ूंगा ही नहीं। आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, पूरी कौम जानती है कि वो कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक। ये तो अवाम ने डिसाइड करना है कि ये क्रेडिट किसका है। टीम वर्क ज़रूर है। अब जो आपका सवाल है, देखें बड़ी सीधी सी बात है, इसके मैं 2 जवाब दूंगा। पहला जवाब ये कि करप्शन के ज़ाती इल्ज़ामात आपने ठीक कहा, केसेस भी बनते रहे, लेकिन आज खान साहब को सज़ा है, मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा नहीं है। जब अदालत से बरी हो जाएंगे खान साहब तो हम ज़रूर ये बात करेंगे कि वो बरी हो गए हैं और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन आज वो आज आप के दौर जरदारी में, साहब को आज आपने के दिन सजा में दी, 10 साल उन उस पे वक्त क्या करप्शन। था, आज आपने उनको सदर बुलाया हुआ है, आप उनको चोर कहते थे, मैं मिस्टर उसका 10% जवाब दे रहा हूँ ना। कहते थे मेरा जरदारी जवाब साहब को, अगर इमरान साहब। मुकम्मल होने आपने आज लगाए के हुए, दिन आपके तो में, इल्जाम की कोई वैल्यू नहीं है आज यार। के दिन में हाँ, नहीं, आज के दिन में अदालत के लिहाज से वो करप्ट हैं, और जब उनको कभी अगर अदालत ने बरी कर दिया तो हम उस पर जरूर बहस कर लेंगे। लेकिन जो हमने अगर अदालत से कोई बरी हुआ है और उस पर कोई नहीं है, कोई चीज ऐसा बाइज्जत बरी हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि करप्ट था नहीं था। तो कहने दूसरी चीज और दूसरा पॉइंट जो करप्शन के ऊपर मैं रेज करना चाहता हूँ भट्टी साहब के लिए, देखें आप एक इंडेक्स ही है करप्शन के ऊपर, बाकी तो हमारी और भट्टी साहब की बातें हैं, इल्जामात हैं, उनको साइड पे कर दें। एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसको निकाल के देख लें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के वक्त में जो आवाम से रिलेट करती है, अगर वो परसेप्शन सबसे कम थी करप्शन के बारे में तो वो पीएमएलएन के दौर में थी, और वो दोबारा उसने अरूज हासिल किया तो वो पीटीआई के दौर में अरूज हासिल किया, और ये मैं आपके सामने दावा कर देता हूं कि शहबाज शरीफ के दौर में वो फिर से नीचे चले जाएगी और नीचे लेके आएंगे हम करप्शन को। तो ये तो वो बात हो गई जो ना मेरी है ना भट्टी साहब की है, एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसकी बात मैंने कर दी। तो ये मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मैं आपको फिर बता दूं कि इंशाल्लाह ताला डॉक्यूमेंटेशन भी होगी इधर इकोनॉमी की, जो यहाँ जो कभी नहीं हुई 76 सालों में, हम करेंगे, ये हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ की लीडरशिप में डॉक्यूमेंटेशन होगी और बेहतरी की तरफ मईशत जाएगी। उसका क्रेडिट आप बेशक दे दीजिएगा जिसको देना है, हम इस क्रेडिट की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, हम काम करेंगे, रिजल्ट लेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और जो भट्टी साहब ने सारी वो चीजें गिनवाई, 10,000 मसाइल हैं पाकिस्तान में, गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन उसकी वजूहात हैं कि आपने मईशत बूम बस पे चलाई। हम जिस तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह नीचे की तरफ नहीं आएगा, बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। मैंने ये नहीं कहा तरक्की याफ्ता हो गया मुल्क, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, पॉइंट आ गया रुकेंगे नहीं आपका। इंशाल्लाह।